Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर मैथ चैनल एनपी मैथ्स हब। लास्ट वीडियो तक अपन ने चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का अपन ने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन से लेकर के लास्ट 15th क्वेश्चन तक। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। डिस्प्ले हो रहा है आपको क्वेश्चन ऊपर देखते जाएं, साथ में आप डायग्राम पर भी ध्यान देंगे। एक ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट दे रखी है h मीटर, वो एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर है। Okay, it means height of the building is 20 meter and height of the transmission tower, let us consider that height is h. Height of the tower equals to h or height of the building वो दे रखी है आपको 20 मीटर। ओके, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई ग्राउंड पर पॉइंट P है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 45 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है 45। किसका? बिल्डिंग के टॉप का। इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर देखते हैं तो 45 डिग्री है। एंड एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी कि जब वो ट्रांसमिशन टावर को देखता है तो वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री बनाता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्वेश्चन आपको क्लियर है? चलो उसके बाद देखो शुरू करते हैं। हाइट ऑफ द टावर लिख दिया आपने, हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिख दी। अब आपको देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल मिलेंगे। सबसे पहले इनका नाम लिखिए PQR, ये अपन लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ट्राइंगल लेते हैं अपन PQR, ट्राइंगल लिया आपने PQR, जिसके लिए जो थीटा है वो कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री। देखो भाई, जब अपना थीटा 45 डिग्री है तो इसके लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये है इसका हाइपोटेनियस। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस का कहीं रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में रोल किसका है? देखो परपेंडिकुलर दे रखा है तो उसको यूज करना होगा। अब दूसरा बेस, देखो आप इस ट्राइंगल में भी बेस QP है और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस भी क्या है PQ या QP है। इसका मतलब बेस दोनों में क्या है आपका सेम है, तो आपको बेस लेना होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हमारे पास देखो ये याद ही होगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल। सबसे पहले यहां पे क्या होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, सेक का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और ये हो गया कॉट थीटा। अब आप देखिए कि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेन थीटा। तो अपन क्या यूज करेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। इज दैट क्लियर? टेन थीटा की वैल्यू आपने बताई है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर इस 45 के लिए कितना दे रखा है 20 अपॉन बेस का नाम दे दिया मैंने PQ। इज इट क्लियर? tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन PQ। अब आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो PQ को 1 से मल्टीप्लाई करो, PQ 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर। इसका मतलब आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी है 20 मीटर। यहां तक क्लियर है आपके? अब देखिए अब आपका ट्राइंगल चेंज हो गया। इन ट्राइंगल, अब बड़े वाले ट्राइंगल का नाम बोलो PQS। हम ट्राइंगल PQS की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है थीटा 60 डिग्री के लिए ट्राइंगल, ध्यान रखना परपेंडिकुलर ये वाला होगा, तो आप कहोगे थीटा दे रखा है 60। ओके, तो इस थीटा के लिए हमारे सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए वापस अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रहे परपेंडिकुलर आपका जो 60 डिग्री के लिए है, देखो भाई ध्यान देना, जब हमने 45 के लिया तो देखो ये कितना आया परपेंडिकुलर 20 मीटर आया। जब यहां इनिशियल लाइन के साथ ये वाला लाइन है
तो ये वाली लाइन कहां आ रही है, यहां तक, और ये वाली लाइन कहां आ रही है, यहां तक, यानी ये पूरा परपेंडिकुलर होगा कहां से कहां तक, एस क्यू। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एस क्यू और बेस जो है वो है पी क्यू। ठीक है, टेन थीटा 60 डिग्री। अब देखो एस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये दे रखा है 20, ये आपने एज्यूम किया है एच, तो ये टोटल हो गया एच प्लस 20, एच प्लस 20 अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है 20, ये हमने यहां पे पुट किया है। पी क्यू को हमने कितना यूज किया 20। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई √3 एच प्लस 20 अपॉन 20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो मैं आगे इसी लाइन में चलता हूं आगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो h प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया h प्लस 20, और 20 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 20√3। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, तो h इक्वस टू 20√3 प्लस का इधर ही है, प्लस का 20 उधर गया तो माइनस हो गया। इन दोनों में देखो कॉमन कौन आ गया 20, तो यहां से 20 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा √3 माइनस ये 20 की टेबल 20 में बन जा, तो ये जो 20√3 माइनस 1 मीटर है ये किसकी हाइट आई है, h की वैल्यू आई है, और h क्या है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो यहां पे हम साइड में लिख दें h इक्वस टू 20√3 माइनस 1, और जो आपका डायमेंशन है वो लेंथ दे रखी है, तो यूनिट हम मीटर लगा देंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक पेडिस्टल दे रखा है। क्या दे रखा है, एक पेडिस्टल जिसकी हाइट अपन h मान लेते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन को साथ साथ देखते जाएंगे। इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर हाइट का। ओके, ये 1.6 मीटर का हाइट। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है P, वहां से वो जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। यहां से जब वो पेडिस्टल के टॉप को देखता है तो 45 का एंगल बनता है, और स्टैच्यू के टॉप को देखता है तो 60 डिग्री बनता है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ओके, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट the height of the pedestal is h मीटर। ओके, एंड साथ में दे रखा हाइट ऑफ द स्टैच्यू, वो है आपकी 1.6 मीटर। ओके, अब एंगल दे रखे हैं आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री। जैसा कि हमेशा बता रखा है, पहले आप ट्राइंगल का नाम देंगे P Q, इस पॉइंट को R, और ये हो गया अपना S। तो थीटा आपको दो दे रखे हैं 45 और 60, तो थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होगी और थीटा की वैल्यू जब हमारे पास 60 होगी, दोनों कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। जब थीटा हमारा 45 डिग्री है तो उस ट्राइंगल का नाम बोलिए। देखो ये ट्राइंगल 45 यहां तक है, तो अपना ट्राइंगल का नाम क्या होगा PQR। तो ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR। जब थीटा 60 हो जाएगा, ये इनिशियल लाइन से लेकर के यहां तक, तो उस कंडीशन में आपका पॉइंट P तो यही रहेगा, और दूसरा पॉइंट कहां आएगा S और R। तो ये ट्राइंगल हो जाएगा इन ट्राइंगल PSQ या PQS कह दीजिए। अपना 90 डिग्री अपन 90 डिग्री को हमेशा बीच में लेंगे। ठीक है, अब 45 डिग्री के लिए तो देखो अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, और ये बेस देखो दोनों ही एंगल के का यूज जब हम करते हैं, दोनों ही ट्राइंगल का बेस कैसा है, सेम है, तो बेस कॉमन हो गया, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या है 10, आप कॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए एक ही वैल्यू होगी, तो अपन यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा है आपका 45 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है h है, इस 45 के लिए परपेंडिकुलर h है, और बेस का नाम है आपका PQ। जैसा कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर है। tan 45 की वैल्यू 1 h अपॉन PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, PQ को 1 से गुणा किया तो मल्टीप्लाई किया PQ, h को 1 से मल्टीप्लाई किया तो h। इस PQ की वैल्यू भी कितनी आई है, h आ गई है। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू 48। देखो यहाँ पे h की वैल्यू नहीं मिली ना, तो अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देके छोड़ देंगे। हो सकता है नेक्स्ट इक्वेशन में अपनी ये वैल्यू काम आ जाएगी। तो tan थीटा इस बार लगाना है कितने डिग्री के लिए, 60 के लिए। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना बताइए, ये यहां से लेकर यहां तक पेडिस्टल h है और फिर 1.6 मीटर है, तो मैं कह सकता हूं h प्लस 1.6। ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहां पे हो गया tan 60 की वैल्यू होती है √3। टेबल आपको याद होनी चाहिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू है h प्लस 1.6 मीटर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए एक अलग से मैंने वीडियो डाल रखा है, आराम से उसको देखें, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बेस जो है वो कितना है आपका, PQ है ना, तो √3 इज इक्वल टू, अब आप देखो यहां पर है ना, एक बार आप शो कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर का नाम क्या है, SQ। नेक्स्ट स्टेप में आप बता दो कि SQ कितना है, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 अपॉन PQ कितना है, h। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो गया। इसके नीचे 1 लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे अपन क्रॉस वाला, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, देखिए कितना हुआ, h को √3 से मल्टीप्लाई किया, h √3, या यूं कहूं इसको मल्टीप्लाई कर दो h, चलो कोई बात नहीं, h को √3 से मल्टीप्लाई करो, h √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 जो है आपका ये वाला, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, h प्लस 1.6। अब आपके क्या करना है, h √3, ये वाला h इधर कॉमन ले लिया आपने, प्लस h को इधर आया तो माइनस h हो गया, तो इधर है आपका 1.6। दोनों में क्या आ गया कॉमन, h कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा देखिए, √3 माइनस, यहां से h कॉमन आ गया, √3 माइनस h का h में टेबल देंगे तो 1 टाइम इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब यहां से h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन ये √3 माइनस 1 जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई h की। अभी आपका डिनोमिनेटर में देखिए इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो आप क्या करोगे, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखिए √3 माइनस 1 है, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला जो आपका ब्रैकेट में जो डिजिट या जो है उसका बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि √3 माइनस 1 की जगह पे +1, और जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। तो क्या हुआ, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन, नीचे देखिए आप a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है इसका आंसर, a² माइनस b²। अपनी अलजेब्रिक वाली आइडेंटिटी यूज कर ली, तो a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। a की जगह पे √3 है और b की जगह पे 1 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना हुआ, 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर h क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। देखो 2 की टेबल 16 में कितने टाइम गई है, 8 टाइम, एक के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, और ये है √3 + 1 मीटर। तो वैल्यू हो गई 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, जिसके ऊपर आपने क्या रखी हुई है, स्टैच्यू है 1.6 मीटर की। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दे रखा है a 50 मीटर हाइट ऑफ द टावर। ओके, उसके सामने एक बिल्डिंग है, लेट अस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फीट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 30 है। देन वी हैव टू फाइंड
find out the height of the building. Let the height of the building को अपन ने क्या मान लिया, h. height of the tower कितना दे दिया है, 50 मीटर. ठीक है, साथ में क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशंस, थीटा की वैल्यू. तो थीटा की वैल्यू एक बार दे रखी है 30 डिग्री और एक बार दे रखी है 60 डिग्री. ओके, दो बार दे रखी है, आपको दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम में लेना है. याद रहे जब थीटा के सामने देखो h निकालना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस देखो दोनों ही ट्राइंगल में क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है. ट्राइंगल का नाम बता दो आप, ए बी सी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं डी. तो जब हमारा थीटा 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री के लिए आपका ट्राइंगल छोटा वाला बन जाएगा, स्मॉलर ट्राइंगल. क्या नाम हो गया इसका, बी सी डी. इन ट्राइंगल बी सी डी तो क्या होता है, अपने को परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दोनों में क्या है, सेम है ना. तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपको कौन सा ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना होगा, टेन थीटा. थीटा दे रखा आपका टेन 30. परपेंडिकुलर की वैल्यू इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग h, अपॉन बेस, बेस है आपका BC. ठीक है, आपकी बेस की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप उसको BC से डिनोट कर देंगे. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन BC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो देखो BC को 1 से मल्टीप्लाई किया तो BC, और ये हो गया h√3. ये जो आया है इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके छोड़ देंगे. क्यों, क्योंकि यहां से h की वैल्यू नहीं आई है. अगर वैल्यू आ जाती तो अपना आंसर हो जाता, नहीं आई है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दूसरी इक्वेशन में काम आने वाला है. ओके, तो ये है थीटा की वैल्यू 60. इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC. तो वही है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा. इस BC थीटा 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन बेस है आपका BC. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू दे रखी है आपको हाइट ऑफ द टावर, दैट इज गिवन टू यू 50 मीटर, अपॉन BC. अब देखो भाई, ये जो BC की वैल्यू है h√3, इसको अपन यहां पुट कर देंगे. ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यूजिंग BC इक्वल टू h√3 इन इक्वेशन 2. इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 क्या चीज हुई है, इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट tan 60√3 50 अपॉन BC की जगह h√3. ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h√3 को आपने मल्टीप्लाई किया √3 से, और 50 इसके अपॉन में कौन है, 1 है. 50 1 जा 50. ठीक है, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं आप. h√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3h हो गया, होगा कि नहीं होगा, h के साथ √3 इंटू √3 बन गया 3 इज इक्वल टू 50 मीटर. और आपको वैल्यू निकालनी है h की, तो 50 3 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में. तो 50 अपॉन 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, क्या है देखिए, ऊपर डिस्प्ले में आप क्वेश्चन देख सकते हैं. देयर आर 2 पोल्स ऑन द एंड्स ऑफ ए रोड एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रोड इज 80 मीटर. 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर चौड़ी आपकी एक रोड है. उस रोड के दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, 2 पोल लगे हुए हैं. ठीक है, ए पॉइंट ऑन द रोड समवेयर, कहीं भी हो सकता है, एक पॉइंट है, वहां से जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है दोनों पोल्स को, तो उसका मिलता है 30 और 60. यानी यहां से जब इस पोल को देखता है, वो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. इस पोल के ये जितना नजदीक है, हम किसी भी पोल के, किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना नजदीक जाएंगे, जितना नियर होंगे, उतना ही अपना एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा, ज्यादा होगा. तो ये है यहाँ पे 60 डिग्री. देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल. फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल. और हाइट ऑफ द पोल दोनों के क्या है, सेम है.
एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए उस रोड की जो ब्रेथ दे रखी है वो कितनी है 80। अपन मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस पोल का जो फीट है यहां से x मीटर की डिस्टेंस पर है। तो रिमेनिंग क्या हो गया आप बताइए, 80 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? टोटल 80 है, इतना सा ये x है, तो ये रिमेनिंग क्या हो गया 80 माइनस एक्स। तो अपने को कुल मिलाकर x की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, 80 माइनस एक्स करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और अपने को क्या निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए आप? स्टार्ट कर दिए। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले लिखिए। क्या दे रखा है? ब्रेथ ऑफ द रोड 80 मीटर। इसको मैं ये कह सकता हूं डिफरेंस बिटवीन द पोल, दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर दे रखी है। लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h। ओके, हम इनको पॉइंट दे दें, ये है अपना पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट है R, ये S और ये T। ठीक है, थीटा अपने पास दो है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भी है। ठीक है, 30 और 60। जब बात कर रहे हैं अपन 30 की, तो भाई दोनों में से कोई भी आप पहले कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने 30 की बात करी तो उसके लिए परपेंडिकुलर तो h है, बेस ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। जब मैं 60 की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर तो h होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं पहले 60 डिग्री की, ठीक है, और उसके बाद में बात कर लेंगे 30 डिग्री की। दोनों में से किसी एक जगह पर सॉल्यूशन आएगा जिसको वैल्यू पुट करनी है दूसरे वाले में। 60 की बात करते हैं तो 60 डिग्री के लिए अब अपने को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे? तो देखिए परपेंडिकुलर निकालना है और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है, कुछ निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो इनके लिए कौन सा थीटा आ जाएगा tan थीटा। दूसरी बात, इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा QPR, इन ट्राइंगल QPR। तो हो गया आपका, देखिए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम लिख दो PQ अपॉन बेस PR, PQ अपॉन PR। PQ की वैल्यू h है और PR की वैल्यू x है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इंटू 1 h, x को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x √3। ये देखिए h इज इक्वल टू x √3। यहां तक अपना सॉल्यूशन नहीं आया, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दिया इसको। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए अपना ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल RST, TSR, कुछ भी ले सकते हैं आप, RST TRS, ऑर्डर चेंज करने पर कोई दिक्कत नहीं है। ये निकालना है अपना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए जो परपेंडिकुलर है उसका नाम है TS और जो बेस है उसका नाम क्या हो जाएगा RS। ठीक है, tan थीटा कितना है 30, TS की वैल्यू क्या है H, और RS की जो वैल्यू है वो है आपकी 80 माइनस एक्स। यहां थोड़ा सा आपने समझा होगा अच्छे से कि टोटल डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोल्स 80 मीटर था, ये आपने x मान एज्यूम किया तो ये अपने आप कितना हो गया रिमेनिंग 80 माइनस एक्स। ये रखा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, h इंटू √3 h √3, 80 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप ये h √3 जो है, h की जगह अपन पुट क्या करेंगे x √3, पुट h इज इक्वल टू x √3 इन इक्वेशन सेकंड, ये नाम दे दी मैंने सेकंड इक्वेशन। तो h की जगह x √3 ये वाला यहां पुट किया,
इनटू में कौन है √3 इज इक्वल टू कौन है 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे √3 इंटू √3 3 हो गया और माइनस का x इधर ट्रांसफर कर दिया प्लस x हो गया इज इक्वल टू 80 3x प्लस 1x कितना हो गया 4x और मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड में तो क्या हो गया x इक्वल टू 420 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई है 20 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए अपने को वैल्यू जो निकालनी है x की भी निकालनी है 80 माइनस एक्स की भी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां आगे हम कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हाइट ऑफ द पोल क्या है x√3 है ना। ठीक है, तो h इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 20 √3। तो ये h आया है, h क्या है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल 20 √3। और ये जो पॉइंट है r ये दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और पॉइंट का आप चाहो तो नाम लिख सकते हो r फ्रॉम पोल्स। दोनों पोल से क्या डिस्टेंस है, एक तो x है तो वो हो गया 20 मीटर, दूसरा जो है वो है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना मीटर आ जाएगा 60 मीटर। यानी ये 60 है ये 20 है और हाइट ऑफ द पोल जो है वो है 20 √3। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ कॉपी में लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 अपन क्वेश्चन दे रखा है एक केनाल है जिसके एक बैंक पर एक टावर है जिसकी हाइट अपन ने एज्यूम की है h। ओके, ठीक इसके अपोजिट वाला जो बैंक है यहां इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। अब अगर वो कह रहा है उसी डायरेक्शन में कोई एक और पॉइंट ले लीजिए आप, अब आप उधर गए तो r से कहां पे आ गए आप s पे आए, कितना मीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की 20 मीटर। तो अब आप इस टावर से डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो रही है, दूर हो रही है, आप उधर जा रहे हो, तो क्या होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा और वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इस टीवी टावर। ओके, यहाँ टीवी टावर लिख देता हूं मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टीवी टावर h मीटर, ब्रेड्थ ऑफ कैनाल अपन ने मान ली x मीटर, और RS जो है वो कितना हो गया 20 मीटर। ये पॉइंट जो है R उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लिया अपन ने S, वो दोनों की डिस्टेंस हो गई आपके 20 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले 60 था और फिर रिड्यूस होकर के डिक्रीज होकर के 30 डिग्री हो गया। ओके, तो अब हमारे पास जब हम थीटा 60 लेंगे तो ट्राइंगल का नाम हो जाएगा PQR, इन ट्राइंगल PQR। तो क्या हो जाएगा देखिए, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है और बेस वाली इंफॉर्मेशन अपने को मिलती जुलती है, या ये कहें दोनों का बेस एक ही लाइन पर है, तो अपने को परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, वो है आपका tan थीटा। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू है आपकी tan 60, परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो क्या है आपका PQ, और इसका बेस है वो कौन है QR। तो देखिए परपेंडिकुलर है आपका H और QR की जगह मैंने ले लिया X, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने इसको भी X एज्यूम कर लिया कि ये जो कैनाल है उसकी ब्रेथ लेट अस एज्यूम मान लेते हैं कि वो कितनी है X है। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, और जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H 1 जा H इज इक्वल टू X √3। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही आया था।
अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा अपना कितना है 30 डिग्री है। जब हम 30 डिग्री के लिए लेंगे तो ध्यान देंगे ये हमारा बेस यहां से लेकर के परपेंडिकुलर तक, यानी कौन हो गया QS, और यहां से लेकर के ये जो परपेंडिकुलर का जो फीट है ना यहां तक जहां अपना राइट एंगल है, और परपेंडिकुलर कहां तक होगा, ये वाला जो पॉइंट जा रहा है ये वाला हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का नाम लिखते हैं PQ और जो बेस है वो लिखते हैं QS। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। PQ की वैल्यू एज यू नो दैट हाइट ऑफ द टीवी टावर इज इक्वल टू H अपॉन QS। अब देखिए भाई ये अपनी कैनाल जो है वो x मीटर की है, ये 20 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट S है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई x प्लस 20 मीटर, x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ये हो गया आपका h इंटू √3। अच्छा ठीक है, h√3 इज इक्वल टू x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 20 आएगा। अब इस x को हटाना है क्योंकि अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू h की निकालनी है, तो h की जगह हम क्या रख सकते हैं, x√3 रख दो, या ये देखिए आप यहां से ये जो है आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू h अपॉन √3 भी लिख सकते हैं। ये x √3 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भेज दीजिए, तो h√3 इज इक्वल टू x की जगह हम रख देंगे, क्या रखेंगे, h अपॉन √3 और ये प्लस में 20 ट्रांसफर कर दीजिए, h√3 माइनस h अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू 20। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 अपना एलसीएम आएगा, √3 को यहां √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और साथ में हो जाएगा h माइनस ये है आपका h इज इक्वल टू 20। आगे देखिए आप, ये है आपका 3h माइनस h 2h, और ये जो √3 है वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20√3। ओके, यहां से h की वैल्यू 20√3 अपॉन 2, h की वैल्यू 2 की टेबल 20 में 10 टाइम, तो देखिए h कितना आ गया आपका 10√3, ठीक है। h क्या है आपका, हाइट ऑफ द टावर, कितना आया है 10√3। अब अगर पूछे आपको व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द कैनाल, ब्रेथ ऑफ कैनाल, तो वो कितनी है आपकी x है ना, और x की वैल्यू क्या है h अपॉन √3, h अपॉन √3, तो देखिए h कितना है आपका 10√3 अपॉन √3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यानी कि वो आपका जो कैनाल है वो कितना मीटर का चौड़ा है आपका 10 मीटर का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।